हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम न्यू बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, रियल एनालिसिस यानी कि वास्तविक विश्लेषण। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन से हम पढ़ेंगे इसके अंदर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड क्या होता है। उससे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास फील्ड एग्जाम्स क्या होते हैं यानी कि क्षेत्र अभिगृहित क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, हमारे पास माना कि ऐप क्या होना चाहिए, एरिक समुच्चय होना चाहिए जिसमें कम से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए, 2 एलिमेंट होने चाहिए। तब हमारे पास कोई बीजीय पद्धति होगी ऐप प्लस डॉट, जो कि क्या कहलाती है, फील्ड कहलाती है। यदि क्या हो, ऐप प्लस के लिए क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो, और क्या हो, F0 मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो, हमारे पास अबेलियन ग्रुप हो, तब उसे हम क्या बोलेंगे, क्षेत्र अभिगृहित। यानी कि इस डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आया, हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई भी फील्ड ले वो क्या होना चाहिए, फील्ड प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप होना चाहिए और F0 मल्टीप्लिकेशन के लिए अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तब वो हमारे पास क्या होगा, फील्ड एग्जाम्स होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास क्यू प्लस डॉट क्या है, फील्ड है, क्योंकि ये क्यू प्लस क्या हमारे पास अबेलियन ग्रुप होता है और Q0 मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था ग्रुप थ्योरी में। हमारे पास ग्रुप क्या होती है और अबेलियन ग्रुप क्या होता है। डन। इसी प्रकार से हमारे पास R प्लस डॉट C प्लस डॉट है, वो भी क्या फील्ड है। तो फील्ड के एग्जाम्पल क्या क्या हुए, ये आपको डायरेक्ट याद रखने की फील्ड में कौन कौन से एग्जाम्पल है। फील्ड में क्या हुआ, R प्लस डॉट हुआ हमारे पास, Q प्लस डॉट हुआ और क्या है, C प्लस डॉट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में है हमारे पास ऑर्डर एग्जाम। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फील्ड एग्जाम्स। उसके अंदर एग्जाम्पल में क्या क्या आया हमारे पास, ए प्लस डॉट, क्यू प्लस डॉट और क्या है, सी प्लस डॉट। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्डर एग्जाम्स। इसमें क्या होता है, क्षेत्र ऐप है वो क्रम अभिगृहित का पालन करता है। यदि ऐप के अवयव हैं वो ए कोमा बी के लिए निम्न में से क्या एक कंडीशन को फुलफिल करते हो, जैसे कि ए लेस देन बी है, ए इक्वल्स टू बी हो, या क्या हो, ए ग्रेटर देन बी। अगर इन तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी फुलफिल करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे पास क्रम अभिगृहित होगा। अब हम देखेंगे, इसे हम त्रिविभागीय रूल भी बोलते हैं, क्योंकि ए लेस देन बी हो या ए बराबर बी हो या ए ग्रेटर देन बी हो, इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिविभागीय रूल भी बोलते हैं। तो इसके अंदर ऑर्डर एग्जाम में हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, तो ऑर्डर एग्जाम्स के अंदर हमारे पास आएगा क्यू प्लस डॉट एंड आर प्लस डॉट। इसमें सी प्लस डॉट क्यों नहीं आएगा, आप पूछोगे कि मैम सी प्लस डॉट क्यों नहीं आएगा। तो सी प्लस डॉट के अंदर हमारे पास जो संख्या होती है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होती है, उसके अंदर हम ए लेस देन बी या ए बराबर बी या ए ग्रेटर देन बी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो क्या नहीं होंगे, हमारे पास ऑर्डर एग्जाम्स नहीं होंगे। तो हमारे पास ऑर्डर एग्जाम्स में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, उसमें आएगा हमारे पास क्यू प्लस डॉट एंड आर प्लस डॉट। डन। सी प्लस डॉट है वो कर्मी क्षेत्र नहीं होता, क्योंकि सी के अवयव में तीनों में से कोई भी नियम नहीं लगता था। समिश्र संख्या में छोटे बड़े में रिलेशन नहीं होता। अब हम पढ़ने वाले हैं अपर बाउंड क्या होता है हमारे पास और लोअर बाउंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपर बाउंड क्या होता है। अपर बाउंड होने के लिए समुच्चय एस का ऊपरी परिबंध कहलाएगा कि यदि क्या हो, एक्स है वो क्या हो, लेस देन इज इक्वल टू के हो, एक्स है वो क्या हो, लेस देन इज इक्वल टू के हो, फॉर एक्स है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, एस में। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है क्या, एस इक्वल्स टू 1 2 3 4। मैं आपसे पूछूं कि इसका अपर बाउंड क्या होगा, तो आप बोलोगे कि मैम इसका अपर बाउंड क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो। अपर बाउंड होने के लिए जैसे हमारे पास ये सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 का, तो अपर बाउंड क्या कहाँ से स्टार्ट होंगे, 4 से, 5 से, 6 से। अपर बाउंड की हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं हो सकती, 6 भी इसका अपर बाउंड हो सकता है, 7 भी इसका अपर बाउंड हो सकता है। ओके, तो अपर बाउंड होने के लिए क्या है हमारे पास, समुच्चय एस का ऊपरी परिबंध कहलाएगा यदि एक्स है वो क्या हो, लेस देन इज इक्वल टू के हो, और सारे नंबर क्या हो, इससे छोटे हो, इससे ऊपर वाले जो एलिमेंट होंगे तो वो क्या होगा, हमारे पास अपर बाउंड होगा। उसके बाद हम देखते हैं सुप्रीमम। सुप्रीमम क्या होता है, हमारे पास ऊपरी परिबंधों का जो न्यूनतम एलिमेंट होगा, हमारे पास जो हमने क्या पढ़ा अभी, अपर बाउंड। अपर बाउंड का जो मिनिमम एलिमेंट होगा, जैसे कि हमारे पास क्या था 4 5 6 एंड सोन, ये क्या थे हमारे पास, अपर बाउंड थे। बट उच्चक में क्या होगा, हमारे पास सुप्रीमम होने के लिए क्या होगा, अपर बाउंड का जो मिनिमम एलिमेंट क्या है अपर बाउंड का, तो 4 है, तो ये क्या इसका सुप्रीमम होगा। डन। जैसे कि एग्जाम्पल एस इक्वल्स टू क्या है 1 2 3, अपर बाउंड क्या है 3 4 5, तो इसका उच्चक क्या होगा 3 होगा हमारे पास। डन।
अब हम देखते हैं लोअर बाउंड। लोअर बाउंड में क्या होता है, समुच्चय एस का निम्नक परिबंध के कहलाता है यदि क्या होना चाहिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। फॉर ऑल एक्स किस में बिलोंग करेगा, उस सेट के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास एस इक्वल्स टू दिया हुआ क्या, 1 2 3 4। इसके निम्न बाउंड क्या है हमारे पास, यानी कि 1 से छोटे। ये क्या है हमारे पास लोअर बाउंड, और ये क्या है हमारा अपर बाउंड। डन। तो 1 से छोटे क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, 0 हो सकता है, -1 -2 एंड सो ऑन 1 तक जाएगा। अब अपर बाउंड में तो ये सारे एलिमेंट आएंगे, बट हमारे पास अगर हम बोलेंगे इन्फीमम, इन्फीमम क्या होगा, निम्न परिबंधों का जो महत्तम अवयव होगा वो क्या कहलाता है, निम्नक कहलाता है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा एस इक्वल्स टू 1 2 3। इसका लोअर बाउंड में एलिमेंट क्या है, 0 है, -1 है, 2 -2 है, 1 है। तो इनका जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, निम्न परिबंधों का जो महत्तम एलिमेंट होगा वो क्या कहलाता है, निम्नक कहलाता है। निम्न परिबंधों का जो महत्तम एलिमेंट होता है वो क्या कहलाएगा, निम्नक कहलाएगा। तो इसका निम्नक क्या है, 1 है, बट इसका लोअर बाउंड क्या हुआ, 1 0 -1, ये कहीं तक भी जा सकता है। बट हमारे पास जो इन्फीमम होगा वो एक ही पॉइंट होगा उस सेट के अंदर, यानी कि यूनिक होता है। निम्नक व उच्चक क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। जो अभी हमने एग्जाम्पल से देखे हैं कि ये यूनिक क्यों होते हैं। कोई भी सेट है उसका एक ही इन्फीमम होगा और एक ही मिनिमम होगा। इन्फीमम या मिनिमम है वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 भी नहीं हो सकता है। इन्फीमम और मिनिमम क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, यानी कि ओनली 1 ही होंगे कोई भी सेट में। निम्नक व उच्चक समुच्चय क्या वो होना आवश्यक नहीं है। जो हमारे पास इन्फीमम और सुप्रीमम हैं उनके जो एलिमेंट हैं वो सेट के होना आवश्यक नहीं है। निम्नक व उच्चकों समुच्चय के एलिमेंट होए जरूरी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट में क्या होता है, यदि समुच्चय एस के उच्चक व निम्नक दोनों विद्यमान है तब एस क्या कहलाता है। कोई भी सेट है वो बाउंडेड कब कहेंगे, जब उसके अंदर इन्फीमम भी हो और क्या हो, सुप्रीमम भी हो, तो वो सेट क्या कहलाता है, बाउंडेड सेट कहलाता है। जैसे कि हमारे पास है समुच्चय एस परिबद्ध समुच्चय कहलाता है यदि वास्तविक संख्या क्या हो, स्मॉल के और कैपिटल के इस प्रकार से एग्जिस्ट करे कि स्मॉल के है वो क्या हो, लेस देन इज इक्वल टू एक्स हो, लेस देन इज इक्वल टू के हो। फॉर ऑल एक्स किस में बिलोंग करते हैं, एस के अंदर बिलोंग करेगा। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड, एस इक्वल्स टू दिया हुआ हमें 1/n, जो कि n किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के अंदर। तो हमने इसका सेट बनाया, इसमें एलिमेंट आएंगे 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा। कोई भी सेट है उसका हमें क्या निकालना हो, निम्नक निकालना हो, तब हम क्या लेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर में दिया हुआ तब हम ले लेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, यानी कि 1/इनफाइनाइट, तो वैल्यू कितनी आई, 0। मतलब ये 0 की ओर टेंस टू होगा। एग्जिट हम नहीं बोल सकते कि ये 0 होगा, बट 0 की ओर टेंस टू होगा। लिमिट का मीन्स ये होता है हमारे पास। तो हमारे पास उच्च क्या है, इसका हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, इसकी 1, तो उच्चक कितना हुआ इसका 1। अतः एस परिबद्ध समुच्चय निम्नक समुच्चय एस में, अब इसका लोअर बाउंड 0 है ये हमें पता चल गया है, बट क्या ये इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो आप बोलोगे कि मैम नहीं कर रहा, बट ये क्या है, इसका इन्फीमम है। तो सुप्रीमम और इन्फीमम होंगे वो उस सेट के एलिमेंट हो, जरूरी नहीं है। अब ये ऊपर से भी बाउंडेड है और नीचे से भी बाउंडेड है, इस वजह से ये क्या हुआ हमारे पास, निम्नक समुच्चय एस में विद्यमान नहीं है। बट ऊपर से ही बाउंडेड 1 है, नीचे से क्या 0, इस वजह से क्या हो गया, बाउंडेड सेट हो गया। डन। जैसे कि एक एग्जांपल और है हमारे पास, एस इक्वल्स टू क्या दिया हुआ, n²। इसके अंदर एलिमेंट क्या क्या आएंगे, 1 आया, 4 आया, 9 आया एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। एस क्या हमारे पास अपरिबद्ध समुच्चय, क्योंकि पता नहीं एलिमेंट कहाँ तक जाएंगे। इसका निम्नक कितना है, 1 है। उच्चक है, इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा क्या, 9 ये तो चलता जाएगा, तो हम बता नहीं सकते कि इसका सुप्रीमम क्या होगा। इस वजह से सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से ये क्या नहीं है, बाउंडेड सेट नहीं है। कोई भी सेट है बाउंडेड कब होगा, जब उसका इन्फीमम सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट करते हो। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, इनको आप होमवर्क में सोल्व करके बताना। जितनी ज़्यादा आप मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल ये, इसको हम देख लेते हैं। अभी ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ओके, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ 1 + 1/n की पावर n। n किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, सेट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे 1 पुट किया तो 2 आया, 2 पुट किया तो 3/2 का स्क्वायर है, 4/3 ऐसे चला हमारे पास। इसका जो इन्फीमम है वो क्या है, हमारे पास 2 आया। अब हमें चेक करना है इसका सुप्रीमम। सुप्रीमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालना हमें, सुप्रीमम। इसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n। ये हमारे पास डायरेक्ट लिमिट है, वो लर्न होती है, ये इक्वल होता है e के।
तो हमारे पास उच्चक क्या है इसका ई। एस परिबद्ध है वह क्या है अपरिमित सेट है, क्योंकि उच्चक ई है वो एस का अवयव नहीं है, ये तो हमें पता है, बट ई है वो क्या हमारे पास अपरिमेय संख्या है जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। अतः एस क्या है परिबद्ध है और क्या है अपरिमित सेट है, मतलब इसके अंदर एलिमेंट है वो इनफाइनाइट तक है। ये बाउंडेड है, बाउंडेड क्यों है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास इन्फीमम भी है और इसका क्या है सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है, इस वजह से ये क्या हो गया बाउंडेड सेट हो गया। इस लिमिट को यहाँ पे सोल्व भी कर रखा है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है ई आती है। ओके डन। जैसे कि एक क्वेश्चन ये और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको होमवर्क में सोल्व करना कि आपको समझ में आया या नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्या था। हम क्या निकालेंगे इन्फीमम निकालेंगे सुप्रीमम निकालेंगे, अगर दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगे तो बाउंडेड सेट होगा। अगर हमारे पास निम्नक या उच्चक में से कोई भी एक नहीं आता तो वो क्या हो जाता है हमारा सेट अनबाउंडेड हो जाता है। ओके अब हम पढ़ेंगे कंप्लीट एग्जाम्स। कंप्लीट एग्जाम्स में क्या होता है कर्मी क्षेत्र ऐप के उपसमुच्चय एस का उच्चक व निम्नक क्षेत्र ऐप में विद्यमान हो, यानी कि जो हमारे पास कर्मी क्षेत्र ऐप है उसके जो सबसेट होंगे उनका जो हमारे पास इन्फीमम होगा और जो सुप्रीमम होगा वो उस फील्ड ऐप के अंदर एग्जिस्ट हो, तब ऐप क्या कहलाता है पूर्ण अभिगृहित का पालन करता है, तथा ऐप है वो क्या कहलाएगा पूर्ण कर्मी क्षेत्र कहलाता है। मतलब उसके जो सबसेट होंगे उनके इन्फीमम और सुप्रीमम है वो उस फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा हमारा कंप्लीट एग्जाम्स। आर प्लस डॉट पूर्णक्रमी क्षेत्र है, क्योंकि आर के प्रत्येक उपसमुच्चय का उच्चक और निम्नक है वो क्या होता है आर के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, इस वजह से ये क्या है कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। हमने 3 फील्ड पढ़े थे, सबसे पहले फील्ड में क्या होता है हमारे पास आर प्लस डॉट क्यू प्लस डॉट और सी प्लस डॉट होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था ऑर्डर फील्ड यानी कि क्रम अभिगृहित, उसके अंदर हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए ए इक्वल्स टू बी, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी। तो सी प्लस डॉट वाला जो सेट है वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, इस वजह से वो हमारे पास ऑर्डर एग्जाम नहीं होगा। उसके अंदर 2 ही एग्जाम्पल। अब हमारे पास जब ये कंप्लीट एग्जाम्स हो जाएगा तब इसके अंदर ओनली क्या आएगा आर प्लस डॉट, क्योंकि हमारे पास पूर्णक्रमी क्षेत्र है, क्योंकि आर के जो प्रत्येक उस समुच्चय है उसका इन्फीमम और सुप्रीमम आर में ही एग्जिस्ट करता है। क्यू प्लस डॉट है पूर्णक्रमी क्षेत्र नहीं है, क्योंकि क्यू का ऐसा उपसमुच्चय है विद्यमान हो सकता है जिसका उच्चक या निम्नक क्या हो अपरिमेय संख्या होगा जो कि क्यू के अंदर विद्यमान नहीं होगा। एक ऐसा हमारे पास उच्चक या निम्नक आएगा जो कि क्या होगा इरेशनल नंबर होगा जो कि क्यू के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस वजह से ये क्या नहीं है हमारे पास कंप्लीट एग्जाम्स नहीं है। ये शॉर्ट डेफिनेशन आपको एग्जाम में वेरी हेल्पफुल होगी। इसमें डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं और फिर एग्जांपल्स दे देंगे, जैसे कि कंप्लीट ऑर्डर फील्ड में क्या आएगा ये तीनों दे देंगे, तो आपको रिमेंबर रखना। अगर फील्ड होगा तो उसमें क्या क्या आएगा क्यू प्लस डॉट आएगा, आर प्लस डॉट आएगा एंड सी प्लस डॉट आएगा। अगर आपके पास ऑर्डर फील्ड होगा तब क्या होगा क्यू प्लस डॉट होगा और आर प्लस डॉट होगा। अगर आपके पास कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होगा तब क्या आएगा आर प्लस डॉट। आई होप आपको अच्छे से तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व आउट करते हैं। पूर्णक्रमी क्षेत्र के रूप में वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म में क्या शामिल है। तो पूर्णक्रमी क्षेत्र होने के लिए पूर्ण अभिगृहित होना चाहिए, क्रम अभिगृहित और क्षेत्र अभिगृहित। अभी हमने तीनों पढ़े तो ये तीनों क्या होने चाहिए शामिल होने चाहिए। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हो रहा है समुच्चय एस में अनंत अवयव है अतः वो क्या है अपरिबद्ध है। अगर अपरिबद्ध है तो इसने बोला कि एस के उच्चक का अस्तित्व नहीं है। सेट चाहे अपरिबद्ध हो तो ये बात क्या होगी रॉन्ग होगी, उच्चक का अस्तित्व हो सकता है उसके अंदर, हम कह नहीं सकते। इसमें एस का निम्नक शून्य है, एस में इनफाइनाइट एलिमेंट है अतः वो क्या है अपरिबद्ध है। फिर इसने बोला कि उच्चक और निम्नक एस के अवयव नहीं है। निम्नक क्या आएगा इसके अंदर 0 है, निम्नक 0 है, उच्चक क्या है 1 है, बट इसने बोला कि उच्चक का अस्तित्व नहीं है, इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गया रॉन्ग हो गया। फिर इसने बोला कि एस का निम्नक शून्य है, ये यहाँ पे निम्नक क्या शून्य है तो आप बोल सकते हो कि निम्नक का वो 0 है, ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। उसके बाद इसने बोला कि उच्चक और निम्नक एस के एलिमेंट नहीं है, जबकि उच्चक और निम्नक है वो एस के एलिमेंट नहीं है। और ये क्या है हमारे पास बाउंडेड सेट भी है क्योंकि 0 से 1 के बीच में, इस वजह से ओनली थर्ड स्टेटमेंट ही हमारा सही है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में क्या होता है, यदि x और y क्या है दो धनात्मक वास्तविक संख्या, तब ऐसा धनात्मक पूर्णांक n विद्यमान होता है कि nx है वो क्या होता है ग्रेटर देन y। इसको क्या बोलते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, यानी कि nx क्या होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए किससे y से। आर्किमिडियन क्षेत्र में क्या होता है, जो क्षेत्र आर्किमिडियन गुणधर्म का पालन करते हैं उसे आर्किमिडियन क्षेत्र कहते हैं। और इसमें कौन कौन से सेट आएंगे हमारे पास क्यू प्लस डॉट एंड आर प्लस डॉट। डन।
नेक्स्ट हमारे पास पूर्णक्रमी क्षेत्र है वो आर्किमीडियन क्षेत्र होता है। जो कंप्लीट एग्जाम्स होता है वो क्या होता है, आर्किमीडियन क्षेत्र होता है, परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं। क्यों नहीं है, क्यू प्लस डॉट है वो आर्किमीडियन क्षेत्र तो होता है हमारे पास, क्यू प्लस डॉट है वो आर्किमीडियन क्षेत्र तो है, परंतु क्या नहीं होता, कंप्लीट एग्जाम्स नहीं होता। कंप्लीट एग्जाम्स में क्या होता है हमारे पास, ओनली आर प्लस डॉट ही आता है। इस वजह से क्यू प्लस डॉट है वो क्या है, आर्किमीडियन फील्ड है वो तो है, बट क्या नहीं है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं। किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के मध्य क्या हो सकती हैं, कोई भी दो वास्तविक संख्याओं उनके मध्य इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ये ओपन सेट एंड क्लोज सेट हम कल पढ़ने वाले हैं। आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने 3 प्रॉपर्टी फील्ड के बारे में पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, फील्ड एग्जाम्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने कंप्लीट एग्जाम्स के बारे में देखा था, उसके बाद हमने ऑर्डर एग्जाम्स के बारे में देखा था, फिर इन तीनों का एग्जाम्पल देखा था, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। ये वाली प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप क्लास